नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ। इस वक्त आपके सामने लेकर हाजिर हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा। जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि कहीं ना कहीं तमाम कायस लगाए जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम ये दोनों राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं देखा जाए इस इंडी अलायंस में शामिल होने जा रही हैं। इस तरीके की तमाम जो खबरें हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर निकलती हुई आ रही हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये सब कुछ हुआ क्यों, ऐसा क्या हो गया कि ये कायस लगाए जा रहे हैं कि मायावती जी और ओवैसी जी दोनों इंडिया अलायंस में शामिल होंगे? ऐसा क्यों कायस लगाए जा रहे हैं? तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ जो एआईएमआईएम के प्रवक्ता थे असीम वकार जी, उनका एक बड़ा जो है सैयद असीम वकार जी का एक वीडियो वायरल होता है। वो वीडियो करके ये जानकारी देते हैं और उसमें वो तमाम तरीके की बातें कहते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी हैं वो सम्मानीय नेता हैं और इंडिया अलायंस को तत्काल रूप से जल्द उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जाना चाहिए। इस तरीके की बात कहते हैं और इसके साथ ही साथ वो कहते हुए ये भी नजर आते हैं कि हमारी राजनीतिक पार्टी की अभी किसी भी अलायंस में जाने को कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अगर कोई राजनीतिक पार्टी उनके साथ अलायंस करना चाहती है तो वो उसके लिए दरवाजे खुले हैं। बहरहाल उन्होंने इसके लिए एक कंडीशन भी रखी कि वो राजनीतिक पार्टी बीजेपी नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। और इसके बाद से ही लगातार तमाम जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। लगातार लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में ओवैसी जी और कहीं ना कहीं मायावती जी दोनों लोग आ रहे हैं और इस तरीके की लगातार जो है खबरें प्रचारित हो रही हैं। तो इसको लेकर अभी भी ना तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पुष्टि की गई है, ना ही ओवैसी जी की तरफ से कोई पुष्टि की गई है। हालांकि दोनों राजनीतिक पार्टियों ने अपने जो अलायंस के जो दरवाजे हैं वो खोल कर रखे हैं। अब क्या कुछ होगा आगे ये तो समय आने वाले बताएगा, लेकिन अगर कुछ ऐसा नहीं होता है, अगर ये राजनीतिक पार्टियां अगर इस अलायंस में शामिल नहीं होती हैं और ये दोनों मिलके अपना एक अलग फ्रंट बना लेती हैं, एक तीसरा फ्रंट बना लेती हैं, तो इस तरीके की भी तमाम जो उम्मीदें हैं वो नहीं दिखाई देती हैं। क्योंकि बन भी सकता है, क्योंकि अगर ये ऐसा कुछ फ्रंट बनता है तो कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है 2024 के चुनाव में पड़ेगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के सामने अगर बात किया जाए ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जो वैसा ओहदा रखती हो जैसा बहुजन समाज पार्टी का है। हालांकि अगर इस इंडिया अलायंस में बहुजन समाज पार्टी नहीं जाती है तो यह कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी तमाम वो जो मानवतावादी जो पार्टियां हैं, जो छोटे छोटे दल हैं, हो सकता है उनके साथ एक तीसरा जो है वो गुट भी बना ले। क्योंकि मायावती जी का एक बहुत ही पहले अगर आपने देखा होगा उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आया था और उन्होंने कहा था ये जो चुनाव है ये बहुकोणीय चुनाव होने वाला है। इस तरीके की बात निकलकर सामने आ रही थी और इसके इतर बहुजन समाज पार्टी ना तो किसी अलायंस को लेकर बात करती हुई नजर आ रही है और ना ही किसी के साथ गठबंधन को लेकर वो अभी कोई चर्चा में है। बहरहाल तमाम जो बड़े न्यूज चैनल्स हैं, जो जिन्हें हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो लगातार इस अलायंस को लेकर बातचीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जो डर है वो सत्ता पक्ष में भी है कि अगर बसपा इस अलायंस में शामिल हो जाएगी तो एक बहुत बड़ी जो समस्या है वो सत्ता पक्ष के सामने आ जाएगी। इसीलिए तमाम जो बड़े न्यूज चैनल्स हैं तथा चैनल्स हैं वो कहीं ना कहीं बसपा की स्थिति को और बसपा के खिलाफ तमाम तरीके का नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे दल भी इंडिया अलायंस में भी हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस अलायंस में आए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के इस अलायंस में आने से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो तमाम वो राजनीतिक दल जिनकी रोटियां कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक से सिकती हैं या दलित वोट बैंक से लेकर सिकती हैं, वो रोटियां सिकनी बंद हो जाएंगी। और यही बड़ी वजह है कि तमाम ऐसे दल हैं जो नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस अलायंस में आए। नाम अगर लेना चाहो तो आप नाम भी ले सकते हो, लेकिन नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये सर्वविदित है वो कौन से दल हैं, ये साफ तौर पर दिखाई देता है। वहीं बहुजन समाज पार्टी लगातार जो है वो अपने आप को डिजिटली रूप से मजबूत कर रही है, तकनीकी रूप से मजबूत कर रही है। इसके लिए आकाश आनंद ने एक नंबर जारी किया, कल मिस कॉल नंबर जारी किया और उसने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। वो रिकॉर्ड ये था कि आप देखते हैं कि 10 से 12 बजे के बीच में जो है वो नंबर जारी होता है और रात होते होते 1 लाख से ऊपर उस पर मिस कॉल जाती हैं। और उसके बाद जहां से इस तरीके की जो खबर निकल कर आ रही है, इससे साफ तौर पर आप देख सकते हो कि जो रिकॉर्ड है, जो आकाश आनंद का जो ये पहला कदम था जिन्होंने उठाया बहुजन समाज पार्टी को डिजिटली मजबूत करने के लिए, वो साफ तौर पर कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आकाश आनंद का जो युवाओं को जोड़ने का जो फॉर्मूला है वो साफ तौर पर
कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 1 लाख से भी ज्यादा कॉल पहुंचना और ये एक अपने आप में मायने रखता है। कॉल्स जिस तरीके से आप देख सकते हो, तमाम तरीके की कॉलें पहुंच रहे हैं। इसके बाद जो तमाम जो है फॉर्म निकल कर आ रहा है और फॉर्म को फिल करने के बाद तमाम तरीके की चीजें जो हो रही हैं, इससे जो वेबसाइट भी जो है उसकी गति भी मंद हो जाती है। तो इतना वहां पे क्राउड हो जाता है, इतने लोग एक साथ पहुंच जाते हैं। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड के लायक जो बात निकलकर सामने आई और बहुजन समाज के लिए कहीं ना कहीं, या बहुजन समाज पार्टी के लिए सुखद भी खबर भी है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से, उनकी राजनीतिक पार्टी की तरफ से जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई और जिस तरीके से अलायंस को लेकर उन्होंने चीजें स्पष्ट की है, और जिस तरीके से देखा जाए तमाम जो चीजें हो रही हैं राजनीति में, इससे ये कायस लगाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और कहीं ना कहीं AIMIM, ये दोनों राजनीतिक पार्टियां इंडिया अलायंस में आने वाली हैं। और अगर ऐसा होता है तो बहरहाल ये बात तो सर्वविदित है कि इंडिया अलायंस को बहुत ही ज्यादा मजबूती मिलेगी। लेकिन वो राजनीतिक पार्टियां जो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर या दलित वोट बैंक को लेकर राजनीति करते थे, उनके पेट में लगातार मरोड़ उठती हुई दिखाई दे रही है। और वो लगातार इस चीज को लेकर जो है वो साफ तौर पर नजर गड़ाए हुए हैं कि शायद इंडिया अलायंस में कैसे भी करके BSP को रोका जाए। वहीं अगर आप देखेंगे, AIMIM की तरफ से साफ तौर पर बड़ी मांग की गई है कि बसपा सुप्रीमो को इस अलायंस का जो है वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तत्काल रूप से घोषित किया जाए, क्योंकि ये सभी जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो, वो साफ तौर पर जानती है कि अगर बसपा सुप्रीमो उधर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निकलकर सामने आ गई तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए बीजेपी को अपनी जो है सीटें बचाने में बहुत ही मुश्किल नजर आ जाएगी। और यही बड़ी वजह है, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां वो चाहती हैं वो उसमें आए, लेकिन कुछ ऐसे दल भी हैं इंडिया अलायंस में जो लगातार जो है वो ध्रुवीकरण को पे काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर काम कर रहे हैं। और ये बात सोचने वाली है, बहुजन समाज को, भारत देश के मतदाता को ये बात सोचनी पड़ेगी कि अगर आप हिंदू मुस्लिम या उस चीज को लेकर आप अगर काम करेंगे या उस चीज को लेकर आप सोचते हो कि मैं राजनीति कर लेता हूं, तो आप बीजेपी के पिच पे खेलने जा रहे हो। और बीजेपी इस मुद्दे पर जितना बेहतर खेलती है उतनी बेहतर भारत देश के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं खेल सकती। और यही बड़ी वजह है कि जब बीजेपी आप देख रहे हो जब शासन में आई तो उसने क्या एजेंडा चलाया था और क्या चीजें लेकर आई थी, और वही सारी चीजें जो है इंडिया अलायंस के तमाम जो दल है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे साफ तौर पर वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए वो बीजेपी की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक सोचने वाली बात है। आप खुद से सोचिएगा, अगर हिंदू मुस्लिम का एजेंडा आप सेट कर रहे हो तो क्या इस एजेंडे पे आप बीजेपी से आप जीत सकते हो? मंदिर का मामले की बात किया जाए, पहले तो तमाम जो इंडिया अलायंस के दल रहे हैं उन्होंने कहा बीजेपी की तरफ से हमें या मंदिर की जो कमेटी है उसकी तरफ से हमें निमंत्रण ही नहीं मिला, लेकिन जब निमंत्रण मिल गया तब मना कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हो बीजेपी को एक मौका दे रहे हैं, वो लोग ये मौका देते हुए नजर आ रहे हैं कि आप जो है इस मामले को और अच्छे से लेके जाओ। और बीजेपी की तरफ से एक बड़ा पोस्टर भी जारी हुआ जिसमें तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के जो लीडर्स थे उनकी फोटो थी, और फोटो के साथ ही साथ उसने लिखा था कि ये मंदिर विरोधी है, राम विरोधी है, इस तरीके की बातें भी निकल कर आई। लेकिन आपने एक चीज पे साफ तौर पे गौर किया होगा, इस पूरे पोस्टर में कहीं पर भी बसपा सुप्रीमो मायावती जी की तस्वीर नहीं थी। हालांकि मंदिर को लेकर उन्होंने अपना रुख भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर वहां मंदिर बन रहा है उसका भी हम सम्मान करते हैं, वहां मस्जिद बनेगी उसका भी हम सम्मान और स्वागत करते हैं। तो ये बात है बसपा सुप्रीमो के राजनीति में आने से, उस इंडिया अलायंस में जाने से, जो ये तमाम जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है या जो ये मंदिर मस्जिद की राजनीति है, ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं आपको धूमिल होती हुई नजर आएगी। और वो राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती हैं कि ये धूमिल हो, इसीलिए वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि बसपा इस अलायंस में शामिल ना हो। हालांकि बसपा इन सारी चीजों से अलग दूर है, क्योंकि इसका फैसला जो है वो अलायंस की तरफ से ही किया जाएगा। बसपा से रिक्वेस्ट की जा रही है, कांग्रेस लगातार चाह रही है कि बसपा इस अलायंस में शामिल हो, और बसपा लगातार जो है अपने आप को मजबूत कर रही है, वो किसी भी बातों पर ध्यान नहीं दे रही, वो अपने आप को मजबूत कर रही है, अपने आप को डिजिटली मजबूत करती हुई नजर आ रही है। 2024 के चुनाव में अगर इसी तरीके का माहौल रहा, इंडिया अलायंस के अंदर ही तमाम चीजें अगर स्पष्ट नहीं हुई, तो साफ तौर पर है क्या कुछ परिणाम होंगे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप साफ तौर पर समझते हैं। इंडिया अलायंस में अगर सीटों का जो है डिसीजन अभी तक नहीं हुआ, इसका मतलब ये साफ तौर पर है कि बीएसपी और कांग्रेस के बीच में अंदर खाने में बहुत कुछ हो रहा है। जैसा कि पिछले आपने देखा होगा, अखिलेश यादव ने गुप्त मीटिंग रखी और 10 मिनट में वो मीटिंग खत्म हो जाती है, सीटों को लेकर कोई फैसला नहीं होता। आज फिर वो मीटिंग 4 बजे रखी गई है और तमाम और मीटिंगें रखी हैं, केजरीवाल जी के साथ में मीटिंग रखी गई है। तो अगर इन मीटिंग्स पे
कोई भी डिसीजन सीटों की बंटवारे को लेकर नहीं निकल कर आता है, तो साफ तौर पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस और इंडिया अलायंस के बीच में अंदर खाने में बहुत कुछ चल रहा है। अब बहरहाल जो कुछ भी होगा इसके बाद होगा। और मायावती जी के जन्मदिन पर अगर कोई विपक्षी दल का लीडर या इंडिया अलायंस का बड़ा लीडर अगर पहुंच जाता है, तो जो मस्जिद मंदिर वाली जो पूरी खबर है, मंदिर को लेकर जो तमाम जो चीजें सेट की जा रही हैं, वो सारी धूमिल हो जाएंगे। क्योंकि राजनीति में इससे बड़ी कोई खबर हो सकती कि बसपा सुप्रीमो के दर पर कोई दूसरा जो लीडर हो, इंडिया अलायंस का बड़ा लीडर अगर पहुंच गया, तो मंदिर की जो राजनीति है वो वहीं पर धराशायी हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी। ये आप सभी साफ तौर पर जानते हैं। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ।